नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उदयपुर की घटना के बाद राष्ट्रवादियों की एक मंडली बहुत जोश में है। वो इस नाजुक मौके पर जश्न में डूबी हुई है। उसे लग रहा है कि यह हिंदू राष्ट्र की तरफ एक और कदम बढ़ाने का शानदार मौका है। इसलिए मुसलमानों के बनाए हुए सामानों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। हरियाणा से लेकर गुजरात तक मुसलमानों का रोजगार खत्म करने के लिए घृणा का अभियान चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ऐसे अभियानों की अगुवाई कर रहे हैं। जिन घटनाओं के बारे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं वो हैरान और परेशान दोनों कर देती हैं कि धर्म के नाम पर कैसे हम आदमी होने के अर्थ में ही आग लगाते जा रहे हैं। और ऐसे लोग दावा करते हैं कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने वाले हैं। दरअसल भारत में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के नाम पर हमारी इंसानियत को रौंद रही हैं। वो घटनाएं भारत के संविधान में लिखे बराबरी के अधिकार, समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संपत्ति के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का मजाक उड़ाती हैं। हमारे धर्मनिरपेक्ष देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मुंह चढ़ाती हैं, उसकी तौहीन करती हैं। पहली घटना है गुजरात के बनासकांठा जिले की। 2 जुलाई की बात है। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में वाघासन ग्राम पंचायत में एक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में बाकायदा ग्राम पंचायत के आधिकारिक लेटर हेड पर एक हुक्मनामा जारी होता है। पंचायत के सभी गांवों के लोगों को आदेश दिया जाता है कि कोई भी ग्रामवासी मुस्लिम फेरी वालों से सामान नहीं खरीदेगा। इसमें साफ तौर पर यह लिखा जाता है कि अगर कोई गांव वाला किसी मुसलमान व्यापारी से कोई सामान खरीदते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5,100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की इस रकम का इस्तेमाल गौशाला बनाने में किया जाएगा। मतलब पंचायत मानती है कि पाबंदी के बावजूद लोग मुसलमानों से सामान खरीदेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाने से जुर्माने की इतनी रकम जमा हो जाएगी कि उससे लाखों रुपए की गौशाला खड़ी हो जाएगी। मतलब इंसान के हाल चाहे बद से बदतर होते चले जाएं, इंसानियत की बुनियाद चाहे रौंद डाली जाए, आदमी आटा न खरीद पाए, नून तेल दाल न खरीद पाए, लेकिन मुसलमानों को सबक सिखाया जाना जरूरी है। कमाल की बात तो यह है कि वाघासन ग्राम पंचायत की यह बैठक, यह लेटर हेड, यह फरमान सब गैर कानूनी है। यह नोटिस उसने जारी किया है जिसके पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पंचायत को जिला प्रशासन ने भंग कर दिया है। वहां कोई सरपंच है ही नहीं और कामकाज के लिए एक प्रशासक बैठा दिया गया है। जब मुसलमानों के सामान के बहिष्कार की खबर फैली तो जिला प्रशासन हरकत में आया। बनासकांठा जिला प्रशासन ने फौरन एक बयान जारी किया कि वर्तमान में सावपुरा के तलाटी सह मंत्री आर चौधरी वाघासन ग्राम पंचायत के प्रशासक हैं। यह फरमान जो जारी हुआ है वो मौजूदा वाघासन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं जारी किया गया है और ना ही इसका समर्थन किया जाता है। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2021 से ही वाघासन समूह ग्राम पंचायत भंग है। पंचायत प्रशासक आर चौधरी ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से लेटर पैड से जारी किए गए फरमान के बारे में पता चला। अब गुजरात से सीधे आ जाइए हरियाणा। उदयपुर की घटना के अगले ही दिन हरियाणा के मानेसर के एक मंदिर में ठीक उसी तरह से पंचायत बुलाई जाती है जैसे गुजरात के बनासकांठा में बुलाई गई थी। इस पंचायत का आयोजन हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले कुछ संगठनों ने किया था। इस पंचायत में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ 200 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और सबने मिलकर फरमान जारी किया कि हम इलाके में मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं का आर्थिक बहिष्कार करेंगे। इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई गई। बहिष्कार को लागू करने के लिए अपील की गई कि ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया जाए और इसे गांव-गांव में फैलाया जाए। विश्व हिंदू परिषद की मानेसर इकाई के महासचिव देवेंद्र सिंह ने खुलेआम कहा कि क्षेत्र में हिंदू समाज की ओर से पंचायत बुलाई गई थी और हमने धार्मिक विकास के लिए कुछ फैसले लिए हैं। आवाज उठाई गई है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार ही एकमात्र समाधान है। उनके दुकानें, व्यापार या रोजगार के लिए नहीं है, यह जिहाद का हिस्सा है। सवाल है कि यह कैसा धार्मिक विकास है जो लाखों लोगों की रोजी रोटी और आत्मसम्मान की लाश पर खड़ा होता है।
बाकायदा कानूनी तौर पर पंचायत करने का आदेश लेकर लोकतांत्रिक लबादे में इस देश के कोई 20 करोड़ लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। उन्हें असुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। उनकी मुस्कान, उनके अरमान पर डाका डाला जा रहा है। और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब इंसान और ईमान के बीच सामान की दीवार उठाई गई हो, कुछ लोगों के गुनाह की सजा बार बार पूरी कौम को दी गई हो। ऐसे उदाहरणों से भारत का मौजूदा परिवेश भरा पड़ा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मार्च अप्रैल का महीना याद कर लीजिए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया था। तमाम स्कूलों और कॉलेजों ने हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने से रोकने का गंदा खेल खेला था। लेकिन यह बात यही नहीं रुकी थी हुजूर। हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक के मंदिरों के आसपास मुसलमानों के व्यापार धंधों पर पाबंदी लगा दी गई थी। हम सब ने इसे देखा है, उस दौर को समझा है। कोरोना का वक्त याद कर लीजिए। निजामुद्दीन मरकज विवाद के बाद मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया जाने लगा। शहर दर शहर सब्जी बेचने वालों का, रेहड़ी पटरी वालों का बहिष्कार किया गया। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें खुद पुलिस वाले धर्म के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। कई इलाकों में तो ऐसे पोस्टर लगा दिए गए कि यहां मुसलमानों का आना मना है। इंदौर शहर में मुसलमानों के खिलाफ एक संगठित और घृणित अभियान छिड़ा गया। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर के मोहल्लों में भी फल सब्जी बेचने वालों के आधार कार्ड चेक होने लगे और अगर कहीं वो मुस्लिम निकले तो उन्हें भगा दिया जाता। 2022 की जनवरी याद होगी आपको। छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा में बाकायदा कट्टर हिंदुत्ववादियों ने लाउड स्पीकर पर लोगों को शपथ दिलाई कि हम मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करेंगे। कसम खिलाई गई कि हिंदू किसी भी मुसलमान से माल नहीं खरीदेंगे और ना ही मुसलमानों के साथ काम करेंगे, रोटी रोजगार धंधा करेंगे। आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के ठाणे में रहने वाले गजानन चतुर्वेदी ने डिलीवरी लेने से सिर्फ इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि डिलीवरी बॉय मुसलमान था। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जब धार्मिक आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उनके साथ बदतमीजियां हुई और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। जरा आप अपने आसपास की बदलती हुई दुनिया पर गौर कीजिए, नजरें खोलिए। बहुत मुमकिन है कि ऐसी कोई पंचायत आपके भी बाजू में हो रही हो या होने की तैयारी हो। आपसे अनुरोध करता हूं कि जितनी भी ताकत हो उतनी ताकत से ऐसी पंचायतों और फरमानों का विरोध कीजिए। ऐसा करने वाले न हिंदू हैं और न ही राष्ट्रवादी। ऐसे लोग दरअसल देश के गद्दार हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को कामयाब न होने दें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।